हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देख ली थी अपनी सारी ग्लैंड्स देख ली थी। ये सारी अपन ने ग्लैंड्स देख ली थी लास्ट वीडियो में अपन ने। अब उसके बाद अपन एक एक करके सारे पढ़ेंगे। तो पहली जो अपने पास ग्लैंड है वो देख लेते हैं अपन। पहली जो अपने पास ग्लैंड है वो है अग्नाशय ग्रंथि। पहली जो ग्लैंड अपने पास वो है अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियाज ग्लैंड। पहली जो अपने पास ग्लैंड है ये है पैनक्रियाज ग्लैंड। एक बार इसको डायग्राम में देख लेते हैं कहाँ पे थी अग्नाशय ग्रंथि अपनी। तो अपनी जो अग्नाशय ग्रंथि थी वो ये थी, देखिए ये रही, जो मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये एक मिक्स ग्लैंड है। तो अग्नाशय ग्रंथि एक मिक्स ग्लैंड है। अब इसके बारे में अपन देखेंगे, इसके बारे में अपन देखेंगे कि करके कि इसमें क्या होता है, क्यों ये अग्नाशय ग्रंथि जो होती है मिक्स ग्लैंड होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है अपने पास, ये अपने पास अग्नाशय ग्रंथि है। इसमें क्या होता है, इसका एक होता है लिक्विड पार्ट, इस टाइप में लिक्विड पार्ट होता है। उसके अलावा क्या होता है इसमें, इसमें क्या होता है सेल्स के गुच्छे होते हैं कुछ। इसमें क्या होता है लिक्विड में सेल्स के गुच्छे होते हैं ऐसे। तो इसमें क्या होता है सेल्स के गुच्छे होते हैं, ये काफ़ी सारे गुच्छे होते हैं इसमें। अग्नाशय ग्रंथि में क्या होता है एक लिक्विड पार्ट होता है, उस लिक्विड पार्ट में क्या होता है सेल्स के गुच्छे होते हैं अपने पास। ये सेल्स क्या होती हैं एक गुच्छा बनाती हैं और काफ़ी सारी सेल्स होती है इसमें। तो इसमें क्या होता है जो इसका अपने पास फ्लूइड पार्ट होता है, जो अपना इसके अपने पास इसका फ्लूइड पार्ट हो रहा है, द्रव वाला भाग होता है, ये अपने पास इसका बाह्य स्रावी भाग बनाता है। बाह्य स्रावी भाग बनाता है मतलब कि एक्सोक्राइन पार्ट बनाता है। ठीक है, मैंने बताया था ना कि आपको जो अपने पास अग्नाशय ग्रंथि होती है वो अपनी क्या होती है मिक्स ग्लैंड होती है। तो इस मिक्स ग्लैंड में क्या होता है जो इसका लिक्विड पार्ट होता है, फ्लूइड वाला पार्ट होता है, इस ग्रंथि में जो इसका फ्लूइड वाला पार्ट होता है वो इसका बाह्य स्रावी भाग होता है। उसके अलावा इसमें क्या होता है कोशिका के गुच्छे होते हैं, काफ़ी सारे कोशिका के गुच्छे होते हैं। ये कोशिका के गुच्छे क्या होते हैं पूरे लिक्विड में प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं। तो ये जो गुच्छे हैं ये क्या लग रहा है आपको, इसको बोलेंगे ये अपना पहला पार्ट हो गया। इसके अलावा इसका दूसरा पार्ट देखें तो ये होता है अपने पास कोशिका का समूह होता है, ये होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, देखिए कोशिका का गुच्छा है। तो इस कोशिका के गुच्छे को क्या बोलेंगे, ये आपको ऐसा लगता है कि जैसे लिक्विड पार्ट में अगर जैसे अपने पास एक आइलैंड होता है ना, आइलैंड होता है कि भाई एक ये भूस्थल होता है, उसके चारों तरफ अगर पानी होता है, लैंड पार्ट के अगर चारों तरफ अगर पानी होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन आइलैंड बोलते हैं। आइलैंड बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं आइलैंड बोलते हैं अपन उसको। अगर लैंड पार्ट के चारों और अगर वाटर है तो उसको क्या बोलेंगे अपन आइलैंड बोलेंगे। और इस जो आइलैंड है ये जो अपने ये जो ग्रुप है कोशिका के सेल्स के जो ग्रुप है, इसको जो किसने खोजा था, इसका नाम है, इसको खोजा था लैंगरहैंस ने, इसको खोजा था लैंगरहैंस ने। तो इसको बोलते हैं अपन आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस। तो ये जो कोशिका के ग्रुप्स हैं लिक्विड पार्ट में फ्लूइड पार्ट में, तो इसको किसने खोजा था, इसको लैंगरहैंस ने खोजा था। और ये जो आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर ऐसी लग रही है कि जैसे एक एक भूमि का पार्ट होता है, वो जो स्थल होता है उसके चारों ओर अगर वाटर होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन आइलैंड बोलते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। और ये जो होता है इसका कौन सा भाग बनाता है, ये इसका अंतःस्रावी भाग बनाता है। कौन सा भाग बनाता है, अंतःस्रावी भाग बनाता है, मतलब कि एंडोक्राइन पार्ट बनाता है इसका। ठीक है, अब क्या होता है ये जो अपने पास लैंगरहैंस, इसके बाद आगे चलते थोड़ा। अब ये जो अपने पास ये होता है आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस होता है। आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस जो होता है इसमें आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस जो होता है इसमें क्या होता है अपने पास मेनली 3 टाइप की जो होती है अपने पास सेल होती है। इसमें सेल तो क्या होती है काफ़ी सारी होंगी, इस ग्रुप में क्या होंगी सेल्स तो होंगी काफ़ी सारी। वो जो सेल्स होंगी उसमें भी क्या होता है अपने पास 3 टाइप की सेल्स होती हैं।
तीन टाइप की सेल्स होती हैं। इसमें क्या होता है, तीन टाइप की सेल्स होती हैं। तो इस सेल्स में जो पहली वाली सेल होगी अपने पास, वो अपने पास होगी अल्फ़ा सेल, दूसरी तीसरी आप बता सकते हो बीटा सेल, ऐसी तीसरी होगी गामा सेल। तो पहली जो अपने अब आपने आगे पहले पढ़ा होगा कि बीटा सेल क्या होती है, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। तो ये आप इसको इजीली याद रख सकते हैं। और आपको मेनली यही याद रखना है क्योंकि यही पूछा जाता है, इंसुलिन हार्मोन के बारे में ही पूछा जाता है। इससे अगर पूछा जाएगा आपको तो इंसुलिन हार्मोन हो गया। उसके अलावा अगर इसका देखें अपन, अल्फ़ा वाला देखें, अल्फ़ा सेल वाला देखें, तो इसको बोलेंगे अपन ग्लूकागोन हार्मोन। उस अपने को मेनली तो इंसुलिन हार्मोन वाला देखना है, बीटा सेल से निकलता है। उसके अलावा इनको देख लेना एक बार कि ग्लूकागोन हार्मोन किससे निकलता है, अल्फा सेल से निकलता है। उसके अलावा गामा हार्मोन जो होता है वो गामा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, सोमेटोस्टेरिन हार्मोन निकल रहा है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। ठीक है। अब मैंने बताया था कि आइलैंड ऑफ लैंगरेंस में तीन टाइप की सेल्स होती है, जिसमें कि अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल होती है। और जिसमें कि मेन जो है अपने पास वो है बीटा सेल, जिसमें कि इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और अगर अल्फा सेल का देखें तो ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, और गामा सेल का देखें तो इसमें सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकलता है। उसके अलावा अगर पूछा जाए कि इंसुलिन हार्मोन किससे निकलता है, अगर ऑप्शन में हो बीटा सेल तो बीटा सेल हो जाएगा। उसके अलावा अगर ऑप्शन में बीटा सेल नहीं हो तो उसमें निकलेगा आइलैंड ऑफ लैंगरेंस मिलेगा आपको। या फिर अगर ये भी ना हो तो उसमें आपको कौन सा मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा अग्नाशय ग्रंथि। तो आपको इसमें क्या मिलेगा, तीनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन मिल जाएगा। क्योंकि बीटा सेल किसका पार्ट है, आइलैंड ऑफ लैंगरेंस का। आइलैंड ऑफ लैंगरेंस किस में है, अग्नाशय ग्रंथि में। तो इसमें से आपको कोई सा भी ऑप्शन मिल जाएगा। अब उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें, ये अपने पास अग्नाशय ग्रंथि हो गई, अपन ने इसको पढ़ लिया। उसके अलावा अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे कि बीटा जो इंसुलिन है, बीटा सेल से जो इंसुलिन निकलता है अपने पास, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन जो निकलता है उसके बारे में अपन देखेंगे, बीटा सेल से जो इंसुलिन हार्मोन निकलता है। तो अब इसको आगे देखने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बताना चाहता हूँ। अपनी जो सेल होती है, ये अपनी सेल है, ये अपनी क्या है, सेल है। इस सेल में क्या होता है, तीन पार्ट अपन ने पढ़े मेनली। इसमें होता है, एक होता है न्यूक्लियस होता है, उसके अलावा एक होता है साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य होता है। उसके अलावा इसकी क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है। उसके अलावा इसमें एक नेक्स्ट पार्ट अपने अकॉर्डिंग देखने के लिए कि भाई क्योंकि अपन देखेंगे कि भाई इंसुलिन हार्मोन, तो उसमें एक चीज़ अपने को इंपॉर्टेंट पड़ेगी। इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया वाला पार्ट अपने को अब देखना है आगे। तो ये जो होता है ये इतना बड़ा नहीं होता, बट इसको समझने के लिए अपन इतना बड़ा बना रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, ये क्या है, अपने पास एक सेल है। इस सेल में क्या है, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है अपने पास, आपको पता होगा, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बनाती है, एनर्जी बनाती है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाती है, एनर्जी बनाती है। और ये एनर्जी क्या करती है, ये एनर्जी क्या करती है, अपने आपको पता ही होगी माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एनर्जी हाउस ऑफ सेल है। मतलब इसमें क्या होगी, ऊर्जा बनेगी। तो क्या होगा, ये एनर्जी क्या करेगी, अपने अंग के लिए आवश्यक होती है, जिससे क्या होगा, अपने अंग क्या करेंगे, काम करेंगे, वर्क करेंगे। तो अब ये पूछे कि भाई ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर एनर्जी ही क्यों बना रही है, तो एनर्जी इसलिए बना रही है क्योंकि हमारे अंग को काम कराने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, जिससे कि हमारे सारे अंग काम करेंगे। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगी, दैट मीन्स कि हम क्या होंगे, उस टाइम पे हमारी मृत अवस्था होगी। उसमें क्या होगा, हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, हमारे ऑर्गन्स क्या करेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। अब इसके बाद अगर इसको आगे देखें, इसके अलावा अगर इसमें देखें तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होती है, इस टाइप में क्या होती है, ये क्या होती है, रक्तवाहिनी होती है। हमारे पास क्या होती है, रक्तवाहिनी होती है अपने पास, इस टाइप में रक्तवाहिनी होती है, जिसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है। इसको रेड कलर से बना लेते हैं। इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है, ऐसे ब्लड फ्लो करता है। उसके अलावा इसमें, इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है। तो ये क्या अपने पास ब्लड है। अब जब अपन किसी भी बॉडी का पार्ट कटता है तो उस टाइम क्या होता है, ब्लड निकलता है। दैट मीन्स कि हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में क्या है,
हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में क्या है, ब्लड वेन्स उपस्थित हैं। मतलब कहीं से भी अगर ब्लड कटता है, काटने पर अगर ब्लड निकलता है, दैट मीन्स कि वहाँ पे क्या है, एक ब्लड वेसल्स है। मतलब कि हर जगह अपनी बॉडी में क्या है, रक्त वाहिनियाँ हैं। अब इसके बाद अगर आगे समझे अपन इंसुलिन हार्मोन कैसे, इसका काम क्या है, अपन इसका मेन फंक्शन देखेंगे अब आगे के में। तो इधर लिख लेते हैं अपन, इधर लिख लेते हैं अपन इंसुलिन हार्मोन। ये देखते हैं अपन इंसुलिन हार्मोन देखते हैं हम। तो क्या होता है हमारी बॉडी में, क्या होता है, मैंने बताया था कि इस टाइप में क्या होती है, सेल्स होती हैं। उसमें क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट हो गया, क्योंकि अपन मेनली इंसुलिन हार्मोन को देख रहे हैं, तो अब इसको यही देखना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या करती है, एनर्जी बनाती है। तो इतना तो पता लग गया कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलकर एनर्जी बनाती है। लेकिन अब ये देखें कि ग्लूकोज आ कहाँ से रहा है। तो ग्लूकोज का आ कहाँ से रहा है, ये देखने के लिए अपने को क्या करना है, अपनी बॉडी में क्या होता है, इस टाइप में क्या होती है, रेड रंग कलर से बनाऊंगा आपको, ब्लड वाली सेल्स जो होती हैं, रक्त वाहिनियाँ जो होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, तो इसको मैं रेड कलर से बनाऊंगा, जिसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है। तो ये ग्लूकोज का देख रहे हैं कि ग्लूकोज आ कहाँ से रही है। तो इसमें क्या होता है, ये इस टाइप में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं। अब इस ब्लड वेसल्स में क्या होता है, अपने पास जब भी अपन कुछ खाते हैं, किसी भी टाइप का कुछ भी फूड खाते हैं, तो फूड खाने पर क्या होता है, फूड खाने पर क्या होता है, ग्लूकोज सबसे ज़्यादा आता है अपनी बॉडी में, ग्लूकोज सबसे ज़्यादा आता है अपनी बॉडी में। तो इधर अपन लिख लेते हैं ग्लूकोज, ये ग्लूकोज हो गया। तो ये ग्लूकोज क्या होता है, जब भी अपन खाते हैं तो सीधा अपनी क्या होता है, एक बॉडी में मिल जाता है। ग्लूकोज क्या होता है, अपनी बॉडी पे मिल जाता है। अपन खाना खाते हैं तो खाने में क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और ये ग्लूकोज क्या होता है, ब्लड में क्या होता है, प्रोसेसिंग होने के बाद ब्लड में मिल जाता है, अपनी ब्लड में मिल जाएगा। अब क्या होगा, ये ग्लूकोज क्या होगा, अपने पास यहाँ पे आना चाहिए, सेल में आना चाहिए। तो इसको सेल में लाने क्या करेगा, ग्लूकोज क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। ये यहाँ पे आ गया, ग्लूकोज क्या हो गया, बाहर आ गया। अब क्या हो गया, ग्लूकोज बाहर आ गया। अब क्या, इसके पास कुछ तो है ही नहीं, क्योंकि अब मेरे को कहीं पे जाना है, तो उसके लिए मेरे पास क्या होने चाहिए, पैर होने चाहिए। तो ग्लूकोज क्या बोलता है कि भाई मेरे पास पैर तो है नहीं, मैं कैसे जाऊँगा। तो ग्लूकोज क्या होता है, परेशान हो जाता है, और ये ब्लड से भी निकल जाता है। तो अब ये ना तो यहाँ जा पा रहा है और ना ये ब्लड में वापस जा पा रहा है, ब्लड भी मना कर देता है इनको लेने से। अब क्या होता है, ग्लूकोज रोने लगता है। तो ग्लूकोज की हेल्प करने के लिए क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या होता है, एक हार्मोन होता है ग्लूकोज की हेल्प करने के लिए कि इसको यहाँ तक पहुँचाना है। तो इसमें क्या होता है, एक अपने पास क्या होता है, एक क्या होती है, गाड़ी होती है अपने पास। ये इस टाइप में क्या होती है, अपने पास गाड़ी होती है, इस टाइप में क्या होती है, गाड़ी होती है। ये क्या होती है, जिस पे क्या होता है, ग्लूकोज बैठता है। इसमें क्या होती है, एक गाड़ी होती है अपने पास। ये क्या होती है, एक गाड़ी होती है जिस पे क्या होता है, ग्लूकोज बैठता है। और ये क्या करता है अपने को, ये क्या होता है, यहाँ पे ये स्टेशन है गाड़ी का, ये सेल का अपना स्टेशन है। तो यहाँ पे क्या होती है, ये गाड़ी यहाँ तक आती है, सेल के स्टेशन तक आती है, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई ये ग्लूकोज। और ये क्या होगी, ग्लूकोज उतर जाएगी और यहाँ पे सेल में आके माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करेगी, एनर्जी बनाएगी। और एनर्जी क्या करेगी, हमारे ऑर्गन में काम आएगी, ऑर्गन में काम आएगी। और ये किससे क्या होगा, हमारी बॉडी काम करेगी, वर्क करेगी, ये ऑर्गन क्या करेंगे, काम करेंगे। अब क्या हुआ, तो मैंने बताया कि हमारे पास क्या होती है, इस ग्लूकोज को लाने के लिए सेल तक क्या होती है, एक गाड़ी होती है। तो ये जो गाड़ी होती है अपने पास, ये अपने पास गाड़ी होती है इंसुलिन हार्मोन की गाड़ी होती है। तो ये जो गाड़ी हुई अपने पास, कौन सी गाड़ी हुई, इंसुलिन हार्मोन की गाड़ी होती है अपने पास, जो कि क्या करती है, ब्लड वेसल्स से, ये क्या है, ब्लड वेसल, ये क्या ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल से ग्लूकोज को सेल के स्टेशन तक लेकर आती है। उसके बाद ये ग्लूकोज उतरती है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर एनर्जी बनाती है। उसके अलावा क्या होता है, ये क्या होता है, ब्लड जो होता है हमारी बॉडी में, ये जो ब्लड है, अब ये पूरी, ये क्या होती है, ब्लड क्या होती है, ब्लड, ये जो होता है ब्लड की, जो ये ब्लड वेसल्स होती हैं, क्या होती हैं हमारी, किसके साथ कनेक्ट होती है, किडनी के साथ कनेक्ट होती है, इस टाइप में, इस टाइप में कनेक्ट होती हैं। तो ये क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स क्या होती है, मैंने बताया था कि किसी भी अंग को काटने पर ब्लड निकलता है, दैट मीन्स कि वहाँ पर ब्लड वेसल्स है। अगर किडनी को भी काटा जाए तो वहाँ से क्या होगा, ब्लड निकलेगा। और क्या होता है, ये क्या होगी, यहाँ से निकलेगी ब्लड वेसल्स। तो जब ये ब्लड वेसल्स यहाँ से निकलती है तो इसमें क्या होता है, छोटे छोटे होल बने रहते हैं उस टाइम पे। तो इधर क्या होता है, छोटे छोटे होल बने रहते हैं इस टाइप में। जब ये यहाँ से निकलती है, उसके बाद क्या होता है, वापस से ये क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। और ये
पूरी जाती है और ये यहाँ पे वापस से क्या होगा, यहाँ से मिल जाएगी। तो ये क्या होगा, ब्लड का पूरा फ्लो हो जाएगा ऐसे करके हमारी बॉडी में। ऐसे करके क्या होगा, हमारी बॉडी में पूरा ब्लड का फ्लो चलता रहेगा। अब क्या होता है, ये क्या होगा, ब्लड जो है ये क्या होगा, हमारी किडनी से पास करेगा। तो हमारी किडनी में क्या होता है, जो ब्लड से छोटे साइज़ के जो भी पार्टिकल्स होते हैं, ब्लड से छोटे साइज़ के जो भी पार्टिकल्स होते हैं, उसका क्या होता है हमारे किडनी में क्या होता है, ये क्या है, किडनी। ये क्या है, किडनी। तो जो भी हमारे ब्लड में ब्लड के साइज से छोटे जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इधर क्या होता है, उसका ब्लड से फिल्ट्रेशन हो जाता है। ब्लड से क्या हो जाता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है। ब्लड से क्या हो जाता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है। तो ये क्या हो गया, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हो गया। यहाँ पे किडनी से क्या होगा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, फिर ये जो फिल्ट्रेशन से क्या होता है, अपने पास यूरिन बनता है। तो ये यूरिन क्या होता है, ब्लड के फिल्ट्रेशन से बनता है। और इस यूरिन में क्या होता है, इस यूरिन में अपने पास क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है, 95% वाटर कंटेंट होता है। उसके अलावा इसमें क्या होता है, यूरिया होता है 2 से 3%। उसके अलावा इसमें क्या होगा, ग्लूकोज जो होगा 0% होगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कनेक्ट करके कि किडनी में जब भी अपन क्या करते हैं, ब्लड जो होता है सर्कुलेट करता है, तो उस टाइम पे फिल्ट्रेशन से अपने पास ग्लूकोज क्या होता है, किडनी में 0% होता है। तो अपन जब ये मूत्र त्यागते हैं, मतलब कि यूरिन क्या करते हैं, सीक्रेशन करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, अपने पास ग्लूकोज उस समय ग्लूकोज क्या होता है, उसमें 0% होता है। और वाटर कंटेंट 95% और यूरिया होता है 2 से 3%। उसके अलावा इसमें बचा कुचा जो है अपन बाद में देखेंगे कि और इसमें क्या होता है। उसके अलावा अगर इसमें देखें तो ग्लूकोज क्या हो गया, अपने पास 0 हो गया। ठीक है। अब क्या होता है, मैंने इसको कनेक्ट करने के लिए ही किडनी बनाई है कि भाई किडनी में कि भाई ग्लूकोज जो होता है, अगर यहाँ पे अगर ग्लूकोज पूरा अपना प्रॉपर चल रहा है, तो इस टाइम पे क्या होगा, अपना यूरिन में क्या होगा, ग्लूकोज जो होगा वो अपने पास 0% होगा। ठीक है। अब क्या होता है, अगर गलती से ये मान लीजिए अपने पास क्या होगा, बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए। ठीक है। अगर बॉडी में क्या होगा, इंसुलिन की कमी हो जाए, अगर बॉडी में गलती से क्या हो जाए, इंसुलिन की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी ऑफ क्या हो जाए, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। अगर गलती से बॉडी में क्या हो जाए, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन हो जाए, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन हो जाए, तो इस टाइम पे क्या होगा, जब इंसुलिन बॉडी में क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन कमी हो जाएगी, तो ब्लड में क्या होगा, ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि मैंने बताया आपको यहाँ पे कि जो इंसुलिन होता है उसका काम क्या होता है, ब्लड से ग्लूकोज को गाड़ी पर अपनी गाड़ी पर बैठाकर अपने माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाना और वहाँ पे क्या बनवाना, एनर्जी बनवाना। अगर गलती से इंसुलिन ही कम हो गया अपने पास, यहाँ पे इंसुलिन कम हो गया, दैट मीन्स कि ये गाड़ी जो है अपने पास कम हो गई, गाड़ी जो है अपने पास कम हो गई। तो ये गाड़ी अगर कम होती है तो उस टाइम पे क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज क्या होगी, अगर उसका लेवल बढ़ जाएगा। इंसुलिन का मेन कमी होने का कारण क्या है कि भाई इंसुलिन कम हुआ, तो उस टाइम पे क्या होगा, ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस टाइम पे ब्लड का ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके अलावा क्या होगा, यूरिन में क्या होगा, उस टाइम पे यूरिन में क्या होगा, यूरिन में उस टाइम पे ग्लूकोज क्या होगा, यूरिन में क्या होगा, उस टाइम पे ग्लूकोज क्या होगा, उपस्थित होगा। तो इसीलिए मैंने इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे किडनी बनाई थी कि किडनी में यूरिन बनता है और यूरिन में अपने पास ग्लूकोज 0% होता है। जब अपने पास इंसुलिन प्रॉपर हो, प्रॉपर मात्रा में हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, अपने पास ग्लूकोज यूरिन में क्या होगा, 0% होगा, किडनी में क्या होगा, 0% होगा। लेकिन गलती से अगर इंसुलिन क्या हो गई, गलती से अगर इंसुलिन क्या हो गई, कम हो गई, इंसुलिन कम हुई, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा और क्या होगा, वही ब्लड के साथ मिलकर ग्लूकोज क्या होगा, यूरिन में आ जाएगा और यूरिन में फिर क्या होगा, ग्लूकोज क्या होगा, उपस्थित होगा। ग्लूकोज क्या होगा, उपस्थित होगा, मतलब कि प्रेजेंट होगा। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होता है, इन दोनों कंडीशन में क्या होता है, अपने मधुमेह रोग हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, मधुमेह हो जाता है। तो इसको बोलते हैं अपन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डायबिटीज़ मेलिटस। तो अपन जनरली तो क्या सुनते हैं कि भाई डायबिटीज़ होता है,
लेकिन इसका पूरा नाम क्या होता है, मधुमेह का क्या पूरा नाम होता है, मधुमेह का पूरा नाम होता है अपने पास डायबिटीज़ मेलिटस। तो ये दो कंडीशन में होता है, एक होता है इंसुलिन की कमी होने पर क्या होता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाने पर, दूसरा क्या होता है, ग्लूकोज में, यूरिन में ग्लूकोज उपस्थित होगा। डेफिनेट सी बात है कि भाई इंसुलिन कम हुआ तो यूरिन में भी जाएगा वो अपने पास ग्लूकोज जो है। तो अपन ने देखा कि भाई ग्लूकोज का मेन फंक्शन क्या है, ब्लड में उपस्थित ग्लूकोज को अपने ऊपर बैठाना, उसको अपने अपने सेल में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाना, वहाँ पर एनर्जी बनवाना, एनर्जी बनेगी तो ऑर्गन काम करेंगे, ऑर्गन काम करेंगे तो अपनी बॉडी क्या करेगी, प्रॉपरली फंक्शन करेगी। अगर उसी केस में अगर इंसुलिन क्या हो गया, अगर इंसुलिन हार्मोन क्या हो गया, कम हुआ, तो वही इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, ग्लूकोज को अपनी गाड़ी पर कम बैठाएगा। अब ये क्या होगा, ब्लड में उस टाइम पे क्या होगा कि ग्लूकोज जो होगा बढ़ जाएगा। अब ये ग्लूकोज ब्लड में मिलकर कहाँ जाएगा, ब्लड में मिलकर कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, किडनी में आ जाएगा। किडनी में क्या होगा, इसका यूरिन फिल्ट्रेशन होगा, यूरिन का फिल्ट्रेशन होगा, तो फिल्ट्रेशन होने पर क्या करेगा, यहाँ पर ग्लूकोज कंटेंट आ जाएगा। ग्लूकोज अगर आ गया तो, अगर ग्लूकोज आ गया तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा अपने पास, उसको क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को बोलेंगे अपन डायबिटीज़ मेलिटस, तो इसको बोलेंगे मधुमेह रोग। तो इसके बाद अपन इसके उसके बाद क्या देखेंगे, इसमें क्या होता है फिर, इसका इस रीज़न में क्या होता है, अगर ऐसा होता है तो मधुमेह होता है, डायबिटीज़ होता है, तो इससे क्या होता है अपने पास, इसके कोज क्या होते हैं, मतलब उसका प्रभाव क्या होगा, तो मेनली क्या होगा, किडनी फेलियर हो जाएगा इस टाइम पे, इस कंडीशन में। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है, इसकी कॉम्प्लिकेशन होगा किडनी फेलियर, इसको बोलेंगे किडनी फेलियर। तो डायबिटीज़ मेलिटस अपने को याद रखना है, इंग्लिश में अगर देखें तो डायबिटीज़ मेलिटस बोलते हैं, डीएम बोलते हैं इसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और डायबिटीज़ मेलिटस ऐसे याद रख सकते हैं, मधुमेह रोग। ठीक है, उसके अलावा अगर, मतलब इसको इतना ही रखते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि अपने पास डीएम जो होते हैं वो अपने पास 2 टाइप के होते हैं, DM1 और DM2, ये अपने को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो कि अपनी एज के हिसाब से होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज अपन ने ये सब कुछ देख लिया कि भाई इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन देख लिया, ये सब कुछ देख लिया, और नेक्स्ट वीडियो में अपन DM देखेंगे, DM1 और DM2। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, थैंक यू।